नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 29 मार्च 2026 को हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले एक सप्ताह के दौरान इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से हाइलाइट्स की, यानी कि क्या मुख्य घटनाएं हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो एक वेट स्पेल यानी कि जो एक बारिश का दौर जो उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है, अनुमान है कि एक सप्ताह के दौरान इसके ऐसे ही चलने की संभावना है। जो इसकी पीक एक्टिविटी होगी वो 29 और 30 मार्च को रहने की संभावना है। इसके साथ साथ कश्मीर वैली में 30 मार्च को कुछ एक स्थानों पर हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल यानी भारी वर्षा और भारी हिमपात की भी जो है वो संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 29-30 मार्च को कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं वहां पर कुछ एक स्थानों पर 30 और 31 मार्च को ओलावृष्टि की संभावना है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो वहां पर भी स्कैटर्ड से लेकर के फेयरली वाइड स्प्रेड वर्षा की संभावना है। इसके साथ साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स देखने को मिल सकती हैं एक सप्ताह के दौरान। वहीं 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा भी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें दक्षिण प्रायद्वीप भारत की, तो वहां पर कुछ एक स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड्स की कंडीशंस बन सकती हैं और इसके साथ साथ कुछ एक स्थानों पर इसके एसोसिएटेड वर्षा भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों के वेदर के बारे में, तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि मिजोरम में जो पिछले 24 घंटों के दौरान ओलावृष्टि की घटना की रिपोर्टिंग आई है। इसके साथ साथ अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें, आंधी की बात करें, तेज गति की हवाओं की बात करें, तो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है कुछ एक स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वही प्लेन एरियाज में पंजाब, छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश यानी कि पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, इसके साथ साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ में देखने को मिली है। अगर हम बात करें आज की मुख्य मौसमी घटनाओं की जो प्रभावित कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कई सारे चक्रवाती परिसंचरण यानी कि अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो भारतवर्ष को प्रभावित कर रहे हैं। पहले नजर डालते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर। तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो है जो ईरान का उत्तरी भाग है वहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रूप में देखा गया। इसके साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती परिसंचरण जो है वो उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर केंद्रित था और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ रेखा जो है वो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहां तक देखी गई। इसके साथ साथ बिहार से लेकर के गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहां पर भी एक ट्रफ रेखा देखी गई और एक नॉर्थ उड़ीसा के से लेकर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी देखा गया। इसके साथ साथ एक ट्रफ और विंड डिसकंटिन्यूटी जैसी सिचुएशन भी देखी गई जो कि नॉर्थ उड़ीसा यानी उत्तरी उड़ीसा से लेकर के जो तमिलनाडु का दक्षिणी भाग है वहां तक देखी गई और ये दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के ऊपर से गुजरती हुई देखी गई। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत के बारे में, तो वहां पर जो बांग्लादेश का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वहां पर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया। इसके साथ साथ जो आसाम का पूर्वोत्तर भाग है वहां पर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण जो देखा गया। इसके साथ साथ रायलसीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है वहां पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया। इसके साथ हमारा अनुमान ये है कि एक नया फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर पश्चिम भारत को 2 अप्रैल से प्रभावित करने की संभावना है। अगर बात करें अधिकतम तापमान की, गर्मियों का जैसे जो हॉट वेदर सीजन है हमारा गर्मी सीजन है वो मार्च से स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा अनुमान यह है कि अगर उत्तर पश्चिम भारत में जैसे कि लगातार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है, पश्चिमी विक्षोभ का भी रेगुलर जो है इंटरेक्शन देखा जा रहा है जिसकी वजह से जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो करीब करीब नॉर्मल के आसपास ही देखे जा रहे हैं। इन जनरल हमारा अनुमान यह है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी उत्तर पश्चिम भारत में 30 मार्च तक जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बाद में 2 अप्रैल तक इसमें फिर से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ोतरी हो सकती है। अगर बात करें मध्य भारत की, तो वहां पर 1 अप्रैल तक कुछ खास परिवर्तन अधिकतम तापमान में होने की संभावना नहीं है। हालांकि उसके बाद 2 से 4 अप्रैल के बीच में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। पूर्वी भारत के बारे में बात करें तो वहां पर अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो सकती है 2 अप्रैल तक। इसके साथ साथ गुजरात की बात करें तो वहां भी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के जो फॉल है वो
हमारा अनुमान है कि 1 अप्रैल तक हो सकता है। और अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो वहां पर 30 मार्च तक जो है यथास्थिति जो मैक्सिमम टेम्परेचर की है, अधिकतम तापमान की है, वो रह सकती है। वहीं 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में फिर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में फॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें मौसमी चेतावनियों की, तो जैसे हमने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में जो एक्टिविटी है वो इस पूरे सप्ताह भी चल सकती है। इसको देखते हुए उत्तर पश्चिम भारत में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, गस्टी विंड्स रह सकती है। अगर 29 मार्च की वार्निंग के बारे में बात करें तो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, लाइटनिंग, गस्टी विंड हो सकती है। इसके साथ साथ में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है और ऑरेंज अलर्ट इन सभी मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन के लिए जारी किया गया है। वहीं बात करें हम पूर्वी भारत की, तो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स की एक्टिविटी हो सकती है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है वो चल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इसी तरह से देखने को मिल सकती है 29 मार्च को। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त जो मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र है, वहां पर भी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इन सभी मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात करें कल की 30 मार्च की, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, यहाँ पर कश्मीर का जो वैली है, वहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी हिमपात, भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी जो है गस्टी विंड्स के साथ में, लाइटनिंग के साथ में देखी जा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, इन स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ मध्य भारत और उसके अलावा पूर्वी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड्स की कंडीशंस देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ असम, मेघालय का जो मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन है, मौसमी संभाग है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो मौसमी संभाग है, यहाँ भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। 31 मार्च की बात करें तो जो एक्टिविटी जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में चल रही है, वो तो थोड़ी सी कमी का एक्सपेक्टेशन है। उत्तराखंड में हालांकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 31 मार्च को देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो इसके प्लेन एरियाज है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो पूरी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ में गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। यहाँ पर हवा गति जो है वो 30 से 50 किलोमीटर की रहने की संभावना है। हालांकि जो बिहार और झारखंड और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल क्षेत्र है, यहाँ पर हवा गति इससे भी ज्यादा तेज रह सकती है। अगर हम बात करें सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर ओलावृष्टि की चेतावनी 31 तारीख को जारी की गई है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी इशू किया गया है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी ओलावृष्टि की चेतावनी ऑरेंज अलर्ट के साथ में जारी की गई है। बाकी के जो मौसम संभाग है मुख्य रूप से देखेंगे तो वहां पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की चेतावनी जारी की गई है, गस्टी विंड्स के साथ में। पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा की चेतावनी अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय के मौसम संभागों में 31 मार्च के लिए जारी की गई है। अगर हम बात करें डे 4 यानी कि 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को उत्तर पश्चिम भारत में जो ये एक्टिविटी चल रही है, इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इसके साथ साथ जो मध्य भारत और इससे लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स की एक्टिविटी जारी रह सकती है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 2 अप्रैल से जैसा हमारा अनुमान है कि पश्चिम विक्षोभ जो है भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम हिस्से को प्रभावित कर सकता है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में 2 तारीख को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत, उससे लगा पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं असम, मेघालय में 1 तारीख को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम बात करें 3 अप्रैल की, तो हम देखेंगे कि जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का क्षेत्र आता है, इन राज्यों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स की एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की गतिविधि देखने को मिल सकती है येलो अलर्ट के साथ में। वहीं डे 7 में यानी कि 4 अप्रैल को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसी तरह की नई जानकारी के साथ में कल फिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।